नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। इंडिया की डिप्लोमेसी ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया है कि असली ताकत किसकी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर इंडिया को दी जाने वाली छूट हटा दी थी, तो यह एक सिर्फ डिसीजन नहीं था, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की एक सबसे बड़ी टेस्ट थी। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही हफ्तों के बाद उसी अमेरिका ने उल्टा डिसीजन लिया और चाबहार पोर्ट को दोबारा से इंडिया के लिए छूट दे दी। तो सवाल उठता है, आखिरकार कौन झुका? आइए जानते हैं कैसे इंडिया की डिप्लोमेसी ने अमेरिका को अपने कदम पीछे लेने के लिए मजबूर कर दिया। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक ब्रिज का काम करता है ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच। पाकिस्तान अपनी जमीन से इंडिया को अफगानिस्तान तक लैंड रूट देने से इनकार करता है, इसलिए इंडिया के पास एक ही रास्ता था, ईरान का चाबहार पोर्ट। 2018 में इंडिया को पोर्ट का 10 साल का एक्सेस मिल गया था। इंडिया ने इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए शहीद बेहस्ती टर्मिनल को अपने कंट्रोल में ले लिया था। यह पोर्ट इंडिया को अफगानिस्तान तक डायरेक्ट एक्सेस देता है और इसके जरिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC को भी मजबूती मिलती है। अगर चाबहार रुकता तो इंडिया के सेंट्रल एशिया तक का एक्सेस खत्म हो जाता और इसका डायरेक्ट फायदा चाइना और पाकिस्तान को होता। फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया और इंडिया को दी जाने वाली छूट चाबहार पोर्ट से फिर से हटा दी गई। मतलब अब इंडियन कंपनी, शिपिंग लाइन और फाइनेंशियल एजेंसीज पर अमेरिकन सेंक्शन लग सकते थे और यह डायरेक्ट अटैक था इंडिया के इंटरेस्ट पर। लेकिन इंडिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इंडिया ने सिर्फ अपनी डिप्लोमेसी से प्रेशर बनाना शुरू किया और अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से दुनिया को अपने पॉइंट्स दिखाएं। ट्रंप के डिसीजन की कॉम्प्लेक्सिटी भी समझने वाली थी। एक तरफ उन्हें ईरान पर सेंक्शन लगाने थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें यह भी समझ में आ गया कि अगर इंडिया को चाबहार से हटा दिया गया तो इसका फायदा चाइना और पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, डायरेक्टली चाबहार को कंप्लीट करता है। अगर इंडिया को चाबहार से बाहर किया गया तो ग्वादर को रीजनल डोमिनेंस मिलता और चाइना का इन्फ्लुएंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। यह सब देखते हुए ट्रंप को यह रियलाइजेशन हुआ कि अगर इंडिया को चाबहार से निकाल दिया गया तो यह उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और इस बार इंडिया चुप नहीं रहा। इंडिया ने अमेरिका को सीधे सिग्नल दिया कि अगर अमेरिका यह सेंक्शन नहीं हटाता तो इंडिया को अफगानिस्तान और ईरान से अपनी पार्टनरशिप को तोड़ना पड़ेगा। अगर इंडिया इन रीजन से हट गया तो वहाँ सिर्फ चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता था। अफगानिस्तान में पहले से ही तालिबान का कंट्रोल है और अगर इंडिया भी वहाँ से हट जाता तो वेस्टर्न प्रेजेंस पूरी तरह से खत्म हो जाती। यह सब देखकर अमेरिका को समझ आया कि उन्हें अपने कदम पीछे लेने होंगे और फिर अमेरिका ने अपना डिसीजन बदला और चाबहार पोर्ट पर इंडिया को दी गई छूट को दोबारा से रिस्टोर कर दिया। यह इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक सक्सेस थी। ट्रंप को जल्दी समझ आया कि अगर इंडिया को ईरान से दूर किया गया तो चाइना अपनी जगह बना लेगा और अगर चाइना, ईरान और अफगानिस्तान में कॉरिडोर एक्टिव हो गया तो अमेरिका का पूरा मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है। यह इंसिडेंट साबित करता है कि डिप्लोमेसी में असली ताकत सिर्फ वेपन्स या मिलिट्री फोर्स से नहीं होती, बल्कि नेगोशिएशन और स्मार्ट टाइमिंग भी होती है। इंडिया ने कोई थ्रेट नहीं दिया और न ही कोई बड़ा प्रोटेस्ट किया, बस अपने डिप्लोमेटिक प्रेशर को ठीक तरीके से यूज किया। यह दिखाता है कि इंडिया की असली ताकत उसकी डिप्लोमेसी में है, जो एक सुपर पावर को भी अपने फैसले को दोबारा सोचने को मजबूर कर सकती है। इंडिया ने अपने डिप्लोमेसी से दुनिया को यह दिखाया है कि उसकी असली स्ट्रेंथ है उसका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और सॉफ्ट पावर, जो वो डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन के बिना भी अचीव कर सकता है। यह एक एग्जांपल है कि असली पावर वर्ड से नहीं आती, ना ही हथियारों से। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चाबहार पर दी गई छूट को हटाई, पर अंत में वो इंडिया की डिप्लोमेसी पावर के आगे झुक गए। तो यह इंसिडेंट प्रूव करता है कि पॉलिटिक्स में ताकत कभी भी मिलिट्री से नहीं, बल्कि बातचीत और स्ट्रेटेजिक प्रेशर में होती है। इंडिया ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के डिसीजन को बदलने की असली ताकत उसके पास है, जो वो अपनी डिप्लोमेसी से दिखाता है। यह देखकर आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी दुनिया के बड़े डिसीजन को बदल सकती है? आपके हिसाब से ट्रंप के डिसीजन बदलने का असली रीजन क्या था? क्या आपके नजरिए से इंडिया ने सही अप्रोच अपनाई थी? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।